सभी बच्चों को मेरा स्नेह विशेष। आज हम लोग जो कक्षा 10 का सूरदास का पद चल रहा है, इसमें पद संख्या 10 और 11 के पदों का व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए पद संख्या 10 को देखते हैं। निर्गुण कौन देश कौ बासी, मधुकर कहि समुझाए सौहदे बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे वरन बेस हैं कैसो, किमरस में अभिलाषी। पावै गौ पुन कियो आपनो, जोर करोंगो हासी। सुनत मौन हुए रहियो बावरो, सूर सबैमति नासी। इस पद में उस समय का वर्णन किया गया है कि जब बार बार उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात बताते हैं तो गोपियां झल्ला करके भंवरे मधुकर यानी भंवरे को उपालंब दे करके उन पर कटाक्ष करती हैं, व्यंग करती हैं और व्यंग करते हुए पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। मैंने कहते हैं कि हे भंवरे, निर्गुण माने जो निर्गुण ब्रह्म है, जो निर्गुण ईश्वर है, वह किस देश का वासी है। मतलब वह कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का निवास करने वाला है। माने जो निर्गुण ईश्वर है, उस ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है, वह कहाँ रहता है। मधुकर कहि समुझाए सौहदे बूझत साँच न हासी। कहते हे मधुकर, हे भंवरे, कई समुझाए, समझा करके कहो, सौंह दे, मैं तुम्हें तुम्हारी सौगंध दे करके कहती हूँ, तुम अपना कसम खा करके मुझे समझा करके कहो। बूझत साँच न हंसी, मैं तुमसे हंसी नहीं कर रही हूँ, मैं सच्ची सच्ची बात पूछ रही हूँ, मैं सही सही पूछ रही हूँ कि मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम सही सही बताओ कि तुम्हारा निर्गुण ईश्वर किस देश का वासी है, यानी कहाँ रहता है, उसका निवास स्थान कहाँ है। को है जनक कौन है जननी, को है नारी को दासी। कहती हैं कि तुम्हारे निर्गुण ईश्वर का जनक, उसका पिता कौन है, को कौन है जननी, कौन उसकी माता है, कौन नारी, कौन उसकी पत्नी है, और को दासी, कौन उसकी दासी है। तुम्हारे निर्गुण ईश्वर के माता पिता कौन है, उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है। कैसे वरन बेस है कैसो की रस में अभिलाषी। बने तुम्हारे निर्गुण ईश्वर का रूप रंग कैसा है, किस वर्ण का है, किस रूप का है। वेश कैसो, और उनका वेशभूषा कैसा है, क्या पहनते हैं। किम रस में अभिलाषी, और किस रस का वह अभिलाषा मन इच्छा करता है, किस प्रकार के आनंद की इच्छा करता है, किस प्रकार के रस की इच्छा करता है। पावै ग्यो पुन कियो आपनो, जोर करोंगो गासी। कहती हैं कि तुम उसका फल स्वयं पाओगे, पाओगे पुन कियो आपनो, जो तुम किए हो उसका फल तुम स्वतः पा जाओगे। जोर करोंगो गासी, अगर तुम, गासी का तात्पर्य होता है छल करना, कि अगर तुम हमसे छल करोगे तो तुम अपने किए का फल खुद ही पा जाओगे। यह बात सुन करके उद्धव अपने मन में सोचते हैं कि रहो बावरो, ये सभी गोपियां क्या हो गई, बावरी हो गई हैं, पागल हो गई हैं। सूर माने सूरदास जी कहते हैं सबय मति नासी, माने सबका मति मारा गया है। इसका दो अर्थ हो सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव गोपियों के बारे में सोचते हैं कि ये गोपियां सब के सब बावरी हो गई हैं, पागल हो गई हैं और सबकी मति नष्ट हो गई है। इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि उनकी बात को सुन करके उद्धव के पास कोई प्रत्युत्तर नहीं रहता है, इसलिए यह बावरा हो जाते हैं, यानी विवेक शून्य हो जाते हैं और इनकी मति नष्ट हो जाती है। मतलब उनकी बात के आगे इनको कुछ कहने के लिए बच नहीं पाता है, इनकी मति जो है एक तरह से नष्ट हो जाती है। इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक भाव छिपा हुआ है। यह निर्गुण ब्रह्म के जो रूप
रेख के बारे में, उनके वेशभूषा के बारे में, उनके रस के बारे में जो पूछती हूँ, उसका मतलब ये हुआ कि हमारे श्री कृष्ण के माता पिता का नाम भी मालूम है, वो कहाँ रहते हैं ये भी पता है, उनका रंग रूप कैसा है ये भी पता है, वह प्रेम रस के अभिलाषी हैं ये भी पता है, लेकिन तुम्हारा निर्गुण ईश्वर किस रस का अभिलाषी है, किस तरह का वेशभूषा धारण करता है, उसका रूप रंग कैसा है। मेरा कृष्ण तो सांवले रंग का है, लेकिन तुम्हारा जो है कि निर्गुण ईश्वर किस रूप का है। इस तरह से उनको ये निर्गुण ब्रह्म का जो ज्ञान लेकर के गए थे उद्धव, उनको एक तरह से निरुत्तर करके वहां से भेज देती हैं। तो इस तरह से इसका व्याख्या पद नंबर 10 का पूरा होता है। अब इसका हम लोग चलते हैं पद नंबर 11 की व्याख्या की तरफ। देखिए इसको, देवकी संदेशो देवकी सो कहियो, हौ तो धाय तिहारे सुतकी मया करत ही रहियो, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तव मोहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी खावे, तिल उपटनो और तातो जल ताहि देख भजित जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करके न्याते, सूर पथिक सुन मोहि रहन दे, बढ़ियो रहत उर सोच, मेरो अलग लड़े तो मोहन वह करत संकोच। इसमें जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं अपनी माता देवकी के पास, उस समय एक पथिक यानी उद्धव से ये माता यशोदा देवकी को संदेशा भेजते हुए कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, कि हे पथिक यानी हे उद्धव, आप मेरे संदेशे को देवकी से कह दीजिएगा। जो मैं संदेशा दे रही हूँ, इस संदेशा को देवकी से कह दीजिएगा। हव तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रही हो, कह रही हैं मैं तो तुम्हारे सुत की, तुम्हारे पुत्र की धाय माने धाय माता, धाय माता माने केवल पालन पोषण करने वाली माँ, मैं तुम्हारे पुत्र को जन्म नहीं दी हूँ, केवल उसका पालन पोषण की हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माता हूँ। फिर भी मया करत ही रही हो, फिर भी तुम उन पर दया करती रहना, क्योंकि उनका मैं पालन पोषण बड़े प्यार के साथ, बड़े लाड दुलार के साथ मैं की हूँ, इसलिए तुम उनके ऊपर हमेशा दया करती रहना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तवमोहि कही आवे, कह रही हैं यद्यपि तुम उनकी टेव को माने उनकी आदत को जानती होगी। वह माता यशोदा देवकी से संदेशा भिजवाती हैं और कहती हैं कि यद्यपि तुम उनकी आदत को जानती होगी, फिर भी तो मुझे कहिए, फिर भी मैं कुछ कह रही हूँ, फिर भी मैं कुछ बता रही हूँ उनकी क्या क्या आदतें हैं। प्रात होत मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावे, लड़े तो मन होता है प्यारा या दुलारा, लाल मन होता है पुत्र, मेरे प्यारे पुत्र मन प्रात होते ही, सुबह होते ही मेरे प्यारे पुत्र को माखन रोटी भावे, माखन और रोटी ही अच्छा लगता है। मैंने सुबह उठते ही मेरे प्यारे बालक को, मेरे प्यारे लाल को माखन रोटी ही भाता है। तिल उबटनो और तातो जल ताहि देख भज जाते, कह रहे हैं कि तेल और उबटन, तेल जो बच्चों को तेल लगाया जाता है, उबटन, उबटन का तात्पर्य एक तरह से आम भाषा में उसको बुकुआ बोलते हैं, उपटन और तातो जल माने गर्म जल, जैसे गर्म जल से बच्चे को नहलवाया जाता है, माँ नहलवाती है, उसकी बात बता रही हैं। वो कह रही हैं कि तेल उबटन और गर्म जल देखकर ताही देख भज जाते, मन उसको देख करके वो भाग जाता है। तेल उबटन और गर्म जल को देखते ही मेरा प्यारा कृष्ण भाग जाता है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करी न्याते, कह रही हैं कि वह कृष्ण जो जो मांगता था वह मैं देती थी, तब जाकर के क्रम से माने धीरे धीरे से वह स्नान करता था, तब धीरे धीरे उसको मैं नहलवा पाती थी, नहीं तो वह पहले ही ये गर्म जल देख करके, तेल देख करके, उपटन देख करके भाग जाता था। आगे कहती हैं सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन,
बढ़ियो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा उस पथिक से कहती हैं, अर्थात उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, रात दिन, रैन दिन माने रात दिन, बढ़ियो उर सोच, हमारे हृदय में, उर मन होता है हृदय, सोच माने चिंता, हमारे हृदय में यही चिंता बनी रहती है। हे उद्धव, रात दिन मेरे हृदय में यही चिंता बनी रहती है। मेरो अलग लड़े तो मोहन, वह करी के संकोच। मेरा जो प्यारा मोहन है, अधिक अलग, अलग लड़े तो मैंने सबसे अधिक प्यारा, तो मेरा सबसे अधिक प्यारा जो मोहन है, श्री कृष्ण है, वह है कर संकोच, कहीं ऐसा ना हो अपनी माता के पास जाकर के कुछ मांगने में या कुछ खाने में संकोच कर रहा हो। यह चिंता हमें दिन रात बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरह से इस पद में माता यशोदा के द्वारा एक वात्सल्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो इसमें वात्सल्य रस का आप उल्लेख कर सकते हैं। बाकी जो काव्यगत सौंदर्य, इसके पहले मैं बहुत सारे दोहों में बता चुका हूँ, बहुत सारे पद में मैं बता चुका हूँ, आप उसी हिसाब से इसको लिख लेंगे। तो इस तरह से अब हम लोगों का ये जो सूरदास का जो पद है, यह पहला चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। एक बार पुनः आप लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।